पारी की शुरुआत करने के लिए सागर पवार और ओंकर मांजरे ये दोनों ही बल्लेबाज पारी का आरंभ करने के लिए आते हुए। गेंदबाज
पार्टनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आजाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। रन संख्या 9 रनों पर इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर के बाद दाएं ओर से गेंद निकल गई, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। 5 रन पेनल्टी के रूप में यहां पर दिए गए। इन 5 रनों की सहायता से कुल रन संख्या 13 बगैर किसी नुकसान के। जीत के लिए लक्ष्य है 84 रनों का, क्योंकि ऑल आउट हुई थी पटेल किंग वॉरियर्स। 15 ओवर भी नहीं खेल पाई। बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद। ये गेंद उसे स्टीयर किया था गली की दिशा में, जहां पर गेंद को फीड किया गया। कोई रन न बना। रन संख्या 13 रनों पर। पारी का ये पहला ओवर कर रहे हैं रामेश्वर, लंबे ऊंचे कद के। पारी का प्रारंभ करने के लिए कुंडलकर फुटवेयर की ओर से सागर पवार और ओमकार मांजरे की जोड़ी मैदान पर है। ये गेंद पैरों पड़ती उसे मोड़ा ऑन साइड में गेंद जा रही है, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 4 रन। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से गेंद को निकाला, पंजों के बल उछलते हुए उसे मोड़ा ऑन साइड में। अच्छा ऑन ड्राइव। सागर पवार के लिए इनाम है। अनूप जी सरोदे, इनकी ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का पुरस्कार है सागर के लिए। ओमकार मांजरे के लिए है। ये बच्चे बताया अभी कि सागर के लिए बोला। इस बार गेंद को पुल किया, गेंद जा रही है और खराब फील्डिंग वहां पर, गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। मिला मिसफील्ड के कारण। जीत के लिए 84 रनों का लक्ष्य मिला है।
ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, खराब गेंद, नतीजा वाइड। अनूप जी सरोदे, इनकी ओर से यदि सिक्सर लगाते हैं ओमकार मांजरे तो उन्हें प्रति सिक्सर 500 रुपए का पुरस्कार मिल सकता है। रन संख्या है 22 बगैर किसी नुकसान के। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में, उस ओर कोई खिलाड़ी है नहीं, एक बाउंस के सहारे गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 4 रन, शानदार चौका के बल्ले से आता हुआ। रन संख्या बढ़कर पहुंची 26 रनों पर। इस बार ऊंचा स्ट्रोक, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हुए रुक नहीं पाएंगे, गेंद जा रही है इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। एक और चौका ओमकार मांजरे के बल्ले से। गजब के ये खिलाड़ी हैं, अच्छी फॉर्म में है, इन फॉर्म बैट्समैन है। रन संख्या देखते ही देखते स्कोरबोर्ड पर लग गई है 30 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार गेंद को खेला, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, यह लगा शानदार, इस इनिंग का पहला जेपीएल सिक्सर। 500 रुपए का पुरस्कार जा रहा है ओमकार मांजरे, इनकी सिस्टर अनूप जी सरोदे, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार जा रहा है ओमकार के लिए। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन गेंद कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई पहुंची विकेट कीपर तक, रोका उन्होंने गेंद को, कोई रन न बना। कुल रन संख्या 36 गेंदों में 18 रन पर पहुंच गए ओमकार, 5 गेंदों का सामना करते हुए, और 6 गेंदों में 12 रन बनाकर सागर पवार। इस बार बहुत कड़क स्ट्रोक, कवर और एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करते हुए उनके सर के ऊपर से गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से 4 रनों के लिए। बहुत शानदार ये स्ट्रोक था, कड़क स्ट्रोक था, शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, उछाल भी था, जानते थे खिलाड़ी सर्कल में है, उसका भरपूर फायदा उठाया, जारहाना अंदाज से खेला। दूसरा ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति पर कुंडलकर फुटवेयर का स्कोर है 40। जमकर की है उन्होंने गेंदबाजों की मालिश, इसके कारण रन संख्या हुई 40। रामेश्वर दौड़ कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं नागपुर के बेहतरीन ऑलराउंडर सागर पवार, लंबे ऊंचे कद के। आज पहली इनिंग में बहुत शानदार कैच उन्होंने लपका था। बहुत ही शानदार गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, शॉट ऑफ गुड लेंथ, अच्छी लाइन और लंबाई की ये गेंद, अच्छा खासा उछाल भी, अपने कद काठी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए रामेश्वर। अच्छी खासी कद काठी है रामेश्वर की, जिस तरह एक तेज गेंदबाज को होनी चाहिए। एक और बढ़िया गेंद थी, टैप किया, ऑफ साइड में दौड़ गए।
जब तक शॉर्ट कवर से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करें। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। रन संख्या पहुंच गई 41 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। जीत के लिए 84 रन बनाने हैं। 83 रन बनाकर ही ऑल आउट हुई थी पटेल किंग वॉरियर्स, और लक्ष्य उन्होंने रखा 84 रनों का कुंडलकर फुटवेयर के सामने। ओमकार मांजरे अब स्ट्राइक पर हैं, जो 6 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उनकी सर्वोच्च रन संख्याएं 98 किसी एक पारी में। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, उसे कट करने के प्रयास में बीट हुए, गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद। ये पारी का तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। रामेश्वर दौड़ अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला आज का खेला जाएगा, आइकॉन वॉरियर्स वर्सेस पीके स्ट्राइकर्स। ओ अतिरिक्त उछाल, हाफ पिच पटकी गेंद, वाइड का इशारा हुआ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, वाइड +1, 2 रन मिलेंगे। गेंद दोबारा करनी पड़ेगी रामेश्वर को। रन संख्या पहुंच गई 43 रनों पर। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील आदरणीय घनश्याम सेठ गोयल, जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर आदरणीय श्री किशोर सेठ जी भारूका। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला इनाम है 2.5 लाख रुपए। इसको देने वाले हैं होटल सारथी पैलेस के मालिक हरदिल अजीज ऐसे जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब। दूसरा इनाम महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य हरदिल अजीज ऐसे फिरोज लाला तांबोली साहब की ओर से दूसरा इनाम है इस प्रतियोगिता का 1,25,000 और ट्रॉफी। उसी तरह इस टूर्नामेंट को काफी सहकार्य मिला है विक्रम टी के भावेश पटेल साहब से भी। रामेश्वर चले, बहुत खूबसूरत यहां पर कवर ड्राइव, बंदूक के गोली की रफ्तार से गेंद डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री से बाहर, 4 रन। शानदार चौका सागर पवार के बल्ले से। उसी तरह मैदान को पाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी मशक्कत उठानी पड़ी, और ये मैदान हमें उपलब्ध कराया है कमेटी को माजी राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय हरदिल अजीज अर्जुन राव जी खोदकर साहब। इनका बहुत ही योगदान है इस मैदान को दिलाने में, अहम भूमिका। बहुत बढ़िया गेंद थी, यहां पर विकेट कीपर ने रोकने का प्रयास किया, बहुत शानदार प्रयास, गेंद रुकी नहीं। 22 के रूप में 1 रन। तो हम आभारी हैं भावेश पटेल साहब के भी, किशोर सेठ भारूका जी के भी, घनश्याम सेठ गोयल साहब के भी, और माजी राज्य मंत्री अर्जुन राव जी खोदकर साहब के भी। उसी तरह हम शुक्रगुजार हैं अब्दुल रशीद पहलवान साहब के भी, जिन्होंने पहला इनाम दिया। उसी तरह हम शुक्रगुजार हैं जनाब फिरोज लाला तांबोली साहब के, जिन्होंने दूसरा इनाम दिया। हम शुक्रगुजार हैं जर्सी स्पॉन्सर शक्ति गोल्ड स्टील के किशोर सेठ भारूका जी के, विक्रम टी के भावेश पटेल साहब के भी हम आभारी हैं। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। पटेल किंग वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं औरंगाबाद से जनाब कासिम पटेल साहब। गुड्डू EMI 21 के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं गुड्डू वाहुल जी औरंगाबाद से। पीके स्ट्राइकर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं पवन केलानी जी। लाइमर क्रिकेट क्लब के ऑनर हैं बेहतरीन क्रिकेटर हरदिल अजीज जनाब नफीस पहलवान साहब।
दालमिया 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं प्रतीक जेतलिया जी। जालना रोलिंग मिल के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब शेख सलमान साहब। सौदागर साई सिटी कंस्ट्रक्शन के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब मोहित सौदागर साहब। कुंडलकर फुटवेयर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय श्री संतोष जी कुंडलकर साहब। पाकिजा राज ग्रुप के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब नईम बागवान साहब। और आइकॉन वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब इनायत कुरैशी साहब। हम इन तमाम फ्रेंचाइजी ऑनर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। सैयद अजीम की इस गेंद को खेला, कवर के ऊपर से लंबा सिक्सर, ये लगा जेपीएल सिक्सर। तीन दशमलव एक ओवर में ही अर्धशतक पूरा हुआ है कुंडलकर फुटवेयर का। देखना यह है कितने ओवर में यह लक्ष्य हासिल करेगी। ये गेंद से स्टीयर किया था। 100 प्लस करने का भी मौका इनके पास है। आज ज्यादा रन नहीं बना पाई थी पटेल किंग वॉरियर्स, केवल 83 रन बनाकर ही वे ऑल आउट हुई। सैयद अजीम हम से दूर जाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से ये गेंद, अच्छी गेंद, कमर से ज्यादा ऊंचाई की गेंद थी। फ्रंट फुट पे जाते हुए बल्ले को सीधा करते हुए डिफेंसिव अंदाज में गेंद को खेला। बैट टू बॉलर, कोई रन न बना। गेंद उठाई अजीम ने और चल दिए अजीम अपने बॉलिंग मार पर। आज के बाद का ये, इसके बाद का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा आइकॉन वॉरियर्स वर्सेस पीके स्ट्राइकर। दोनों टीमें तैयार रहेगी। बहुत अच्छा स्ट्रोक, प्रज्वल राय हैं फील्डर जो फील्डिंग कर रहे हैं मिड ऑफ पर। कोई रन न बना।
रन संख्या पहुंच गई 62 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। ये पारी का 5वां ओवर प्रगति पथ पर है, जिसको कर रहे हैं रामेश्वर, लंबे ऊंचे कद के। अब तक बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, जीत के लिए 84 रन बनाने हैं। इस हिसाब से अभी भी 61 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 22। इसके बाद जो मुकाबला होगा बहुत ही फाइट मुकाबला देखने को मिलेगा। पीके स्ट्राइकर्स वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स, बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। सागर पवार खेल रहे हैं 29 रन बनाकर 17 गेंदों में, और 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं ओमकार मांजरे। बड़ी खतरनाक गेंद थी, टिपा खाने के बाद बहुत ज्यादा नीचे रही, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। पंजों के बल उछलते हुए बल्ले को सीधा करते हुए केवल रोका इस गेंद को। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर पारी के 5 ओवर समाप्त हुए। कुंडलकर फुटवेयर का स्कोर है 62 रन बगैर किसी नुकसान के। जैसे ही छठा ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बागवान। 5 ओवर की समाप्ति पर 62 पे 0। रामेश्वर ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 20 रन खर्च किए, विकेट उन्हें मिला नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल बॉलिंग की है उन्होंने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। कुछ चौके उनके गेंदबाजी पर लगे, लेकिन अच्छा प्रभावित किया। उनकी जो लेंथ लाइन जो थी वो काफी जबरदस्त थी, बेहतरीन थी। लक्ष्य काफी छोटा है, इसलिए कोई प्रेशर बल्लेबाजों पर नहीं है, लेकिन अच्छी तेज और तीखी शुरुआत की है। अब तक विकेट गंवाया नहीं है, अच्छा बेस बनाया है। लक्ष्य केवल 84 का है, केवल और 22 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए आए हैं सैयद शोएब। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सैयद शोएब। थोड़ा सा फंबल हो गए, फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे लौटते हुए। मैदान पूरी तरीके से दुधिया रोशनी में इस वक्त खूबसूरती का और भी 4 चांद लगाता हुआ। दर्शक दीर्घा में अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके बाद का मैच है, बहुत ही बढ़िया मैच है, बहुत ही कड़ा और बड़ा मैच होने की संभावना। पीके स्ट्राइकर वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स के बीच दोनों टीमें बहुत ही तगड़े हैं। इस मरतबा जड़ में गेंद की थी और बल्लेबाज ने अपने घुटने को टेक कर स्ट्रेट में खेला। खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। ओंकार मांजरे इस प्रतियोगिता के अंदर 98 रनों की एक पारी खेली थी। अक्सर इन्हें 2-3 मरतबा मैंने शतक से चूकते हुए देखा है। ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए ही खेलता हुआ नजर आया है, शतक के लिए कभी प्रयास नहीं करते, बस टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं ओंकार मांजरे। जालना के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज आला दर्जे की बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल नागपुर के इस खिलाड़ी सागर ने भी बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, आला दर्जे का प्रदर्शन किया है। शोएब, ये गेंद लो फुल टॉस थी, इसको दिशा दी है, किसी के लिए मौका नहीं है, क्योंकि तेज रफ्तार से गेंद निकली 4 रनों के लिए। पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद को निकाला, चौके के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 67 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। विकेट का कॉलम अभी भी खाली है, क्योंकि दोनों एंड से रन बह रहे हैं। कोई भी खासा प्रभाव डाला नहीं, लेकिन रामेश्वर ने कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी करके थोड़ी सी दिक्कत पैदा की थी, लेकिन वो नाकाफी थी। मैच अगर जीतना हो तो शुरुआती 2-3 झटके लेकर मैच के अंदर वापसी करनी होती, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है।
ये तो काफी ऊंची रही, बीमर गेंद है, अंपायर का इशारा भी आता हुआ, नो बॉल का इशारा आता हुआ, एक रन हासिल भी किया और साथ ही साथ फ्री हिट का मौका, खुलकर खेलने की आजादी। वैसे तो आजादी खुलकर ही खेल रहे हैं और ऐसे में अगर कोई फ्री हिट मिलती है फिर तो पूरी निर्भयता और निडरता के साथ बल्लेबाजी करेंगे, और वो भी ओंकार मांजरे, और इन्हें इनाम भी है। अनुपम सरोदे की तरफ से 500 रुपए का इनाम और मौका भी है, फ्री हिट भी है। और लीजिएगा, उन्होंने उस इनाम को आसान किया और हासिल किया। इस तरीके से गेंद को पहुंचा था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो दोनों टीमों के कप्तान, इसके मैच के बाद के मैच के दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करता हूं कि दोनों मैच लगभग एक तरफा रहे, वन साइडेड मैच रहे। ये मैच भी एक तरफा रहा, कोई कश्मकश, कोई जद्दोजहद, कोई संघर्ष नजर नहीं आया। पूरी तरीके से जब बल्लेबाजी कर रही है तो बैकफुट पे नजर आई, जब गेंदबाजी कर रही है तो भी बैकफुट पे नजर आई। कुंडलकर शुरुआत से हावी हो गए, अंत तक रहे। इस मर्तबा एक और गगन चुप्पी, हाई एंड हैंडसम 6, फिर से 500 रुपए का इनाम। ओंकार मांजरे आज अपने दीदी की तरफ से बहुत ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 छक्के लगा चुके हैं, 2000 की धनराशि होगी। मौका और एक है, क्योंकि रन भले ही जीतने के लिए 3 जरूरत हो, लेकिन और एक छक्का लगाने का मौका उनके पास है। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी शोएब की, बढ़िया गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आती हुई इस गेंद पर साफ साफ बीट हो गए बल्लेबाज ओंकार। अच्छे लय में है। शुरुआत पहले मैच में भी शानदार पारी खेली थी, शतक से चूके थे, लेकिन उनका फॉर्म बरकरार है। जिस तरीके से उनकी गेंद मिडल हो रही है, आने वाले मैचेस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। विकेट को उन्होंने अच्छे से जांचा, परखा, देखा है, तो इस विकेट पर दुधिया रोशनी के अंदर भी बल्लेबाजी करने के लिए काफी सक्षम नजर आ रहे हैं। शोएब लंबा रनअप, इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद थी और इसी के साथ बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर के सीधे विकेट पर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और उनके इस बल्लेबाजी का अंत होता हुआ अंत में मैच को एकदम क्लोज लेके अपनी जो उम्मीद जिम्मेदारी है, अपनी जो दायित्व है, उसको पूरी तरीके से उसमें खड़े उतर के एक शानदार पारी का अंत यहां पर होता हुआ। और मैं एक सूचना भी यहां पर देना उचित समझूंगा कि अगर किसी की जो भी खिलाड़ी है, उनके अगर कोई बहन है या उनके कोई घर वाले हैं, माँ बहनें हैं, कोई भी अगर मैच देखने के लिए आते हैं तो हम उनका वीआईपी मंच पर स्वागत करेंगे, क्योंकि अपने भाई का मैच देखने की किसी बहन की ख्वाहिश होती है या फिर माता श्री अपने बेटे का मैच देखने के लिए ख्वाहिशमंद होती है। तो इनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी
उनकी व्यवस्था वीआईपी मंच पे की जाएगी। अगर वो आते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे, आइएगा, अपना मैदान है, अपने खिलाड़ी हैं, हम इनका हौसला अफजाई कर सकते हैं। सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए नहीं है बल्कि महिला भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो इसी बीच केवल और 3 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, और स्ट्राइक पर होंगे वाह मस्त बल्लेबाज सागर, और इसी के साथ सागर भी उनके साथ ही चले गए। तब तक उनके साथ ही एक अच्छी साझेदारी उनकी बना रखे थे, लेकिन वो भी बोल्ड आउट हो गए। अखिल गोरिया ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। इस तरीके से दूसरा झटका लगा, लेकिन काफी देर हो चुकी है। अपना काम तो इन्होंने पूरा किया है, उसके बाद इनका विकेट मिला। ये विकेटें अगर शुरुआती रूप में अगर झटके लग जाते तो निश्चित रूप से मैच में कुछ कशमकश हम देख पाते हैं। भले लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन इस मैच के अंदर कुछ तरीके से लड़ाई, संग्राम, संघर्ष अगर जरूरी है तो शुरुआती झटके के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नए बल्लेबाज अगर शोएब हो तो इशारा कीजिएगा हमारी तरफ। यस, 3 रनों की तलाश। इसके बाद का मैच देखना ना भूलिएगा। आप अगर उस मैच को नहीं देखेंगे ना तो बहुत कुछ खो दोगे, क्योंकि बहुत ही कांटे का मैच होगा। दोनों टीमों के अंदर पूरी तरीके से गेंदबाज, बल्लेबाज, पूरी ताकत से भरी हुई 2 टीमें हैं, तो इसलिए जरूर देखेगा। मौका है। दुधिया रोशनी के अंदर हर तरह की बैठने की व्यवस्था की गई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस टूर्नामेंट को किस तरीके से बेहतर किया जाए, दर्शकों का इन्होंने जो ख्याल रखा है। अमूमन देखते हैं कि ठहर कर देखना पड़ता था, लेकिन इस बार आराम से विराजमान होकर इस मैच का, इस टूर्नामेंट का आप लुत्फ उठा सकते हो। अच्छी गेंद थी, उसको फ्लिक किया, मोड़ दिया, गेंद जा रही है वाइडिश मिडविकेट की जानिब। गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज टहलते हुए आसान सा 1 रन पूरा किया। 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा इसको कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया। लगता है विनिंग शॉट हो सकता है, लग रहा है, और इसी के साथ 2 रन आसानी से बनते हुए मैच को बड़े आसानी से, कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा। हमें सूचना मिली है, जैसे कि हमारे जालना के जो क्रिकेट प्रेमी है या क्रिकेट देखने के लिए महिला वर्ग के लिए भी खास अलग सी व्यवस्था की गई है। अगर वो देखना चाहते हैं, जैसे मैं कहा था कि अपने भाई का मैच, अपने फर्जंद, अपने बेटे का मैच, उसके खेल को देखना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर चाहे अपने